यहाँ पर यूएमसी फाउंडेशन, आपके यूएमसी लीगल के सारे डॉक्यूमेंट्स, यूएमसी कंप्लेंट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई टेक्निकल इशू आ रहे हैं तो सुविधा केंद्र की सहायता लेकर के वो अपनी बातें भी यहाँ रख सकता है। साथ ही साथ आपका यूएमसी उड़ान और यूएमसी एजुकेशन और जीवन दान, ये भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यूएमसी उड़ान जो है ये हमारा एजुकेशन के ऊपर पोर्टल है। संस्था चाहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर विशेषकर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सबसे ये मान के चलिए कि देश के विकास में बहुत ही ज्यादा सहयोगी होती है दोनों चीजें। शिक्षित व्यक्ति, ये मान के चलिए कहीं पर भी उसके साथ कोई व्यक्ति धोखा नहीं कर सकता, उसको बरगला नहीं सकता। शिक्षित व्यक्ति को नॉलेज होता है, उसके पास अनुभव होता है उसका। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वास्थ्य एक ऐसा पार्ट है जहां पर बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी हो रही है, आपको अच्छे से पता है। कई दवाइयां हैं जिनके रेट 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं। 100 रुपए की मेडिसिन 900 रुपए में बेची जाती है, तो उसके ऊपर भी अंकुश लगाने का एक प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य वाले पार्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और शिक्षा वाला जो हमारा पार्ट है, ये कम से कम फीस के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों तक शिक्षा, बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास रहेगा जो धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरी कनेक्टिविटी भी एक तरह से जो हमारे सुविधा केंद्र है उनके माध्यम से ही दी जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर सर्विसेज का उपयोग हो रहा है तो प्रॉफिट भी जनरेट होगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर सर्विसेज की अगर बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। हमारे जो भी सुविधा केंद्र वाले हैं, अगर आपकी सिविल अच्छी है तो आप यहाँ से वो किसी का भी क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का, इंडसलैंड बैंक का, एक्सिस बैंक का, बजाज, आरबीएल का, एयू बैंक, स्मॉल बैंक का, इनके क्रेडिट कार्ड भी यहाँ से ये लोग बना सकते हैं। चूंकि ये क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, स्वाभाविक सी बात है इनका कमीशन भी जनरेट होगा। तो ये सर्विसेज भी यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस वाला पार्ट आपके लिए ओपन है। यहाँ पर भी आपके लिए इंश्योरेंस की सर्विसेज भी आपके लिए कंप्लीट मुहैया रहेगी। यहाँ पर आप कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे काम यहाँ से आप कर पाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको जो है एग्जाम पास करनी होती है ना। आईडीआर क्या बोलते हैं उसको, एक एग्जाम होती है, वो एग्जाम आपको क्लियर करनी होती है इंश्योरेंस के लिए, तब जाकर आप इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं। तो यहाँ पर वो सारे लोग इंश्योरेंस एजेंट रहेंगे जिनके पास सुविधा केंद्र है। वो तमाम तरह के इंश्योरेंस कर सकते हैं, कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं, बाइक का कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अदर सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नीचे अगर आप हैं यहाँ पर पैन कार्ड भी वो बना सकते हैं, न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे लोन भी वो दिलवा सकते हैं। तमाम तरह की यहाँ पर बैंकें उनके लिए रहेगी, जिनसे वो लोन का काम भी यहाँ से कर पाएंगे इस पैनल के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति को, अगर उसकी सिविल अच्छी है और अगर उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक वेरीफाई करती है और लोन देने के लिए तैयार है, तो कई बैंकें यहाँ पर है जो आपको लोन भी दे सकते हो। चूंकि लोन दिलवाने का अगर ये काम करेंगे तो इनको कमीशन भी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिचार्ज और बिलिंग वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच है, एलआईसी की प्रीमियम जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस वाला पार्ट फिर है, वाटर का बिल जमा कर सकते हैं, गैस का कर सकते हैं, म्यूनिसिपल का टैक्स जमा कर सकते हैं, लैंडलाइन का बिल यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तमाम तरह की जितनी भी आपकी यहाँ पर है ना, एयरटेल से लेकर के टिकोना तक की जो सर्विसेज है वो सब यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये सारे पैनल आप यहाँ पर ओपन करके सब चीजें यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ये सारे कार्य आप अगर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद में अगर आप नीचे जाएंगे, ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया यूएमसी सर्विसेज वाला पार्ट। यहाँ पर प्रीमियम सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, है ना, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आयुष्मान भारत है ना, ये सारे कार्य यहाँ से आप कर सकते हैं। उसी के साथ आपका जो ट्रिप वाला जो ये है, यहाँ से आप
आईआरसीटी यानी रेलवे की टिकट्स कर सकते हैं, होटल बुक करवा सकते हैं किसी की, फ्लाइट की टिकट कर सकते हैं, बस है, शिप है, कार। अच्छी बात यह है कि कैब बुक भी आप कर सकते हैं आपके इससे। और सबसे बेहतरीन जो बात मुझे यहां पर नजर आई वो है शॉपिंग। मेरे दोस्त, अभी तक आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मंत्रा से शॉपिंग जरूर की होगी, क्रोमा वगैरह से, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे संस्था द्वारा इनसे टाइप किया गया है। किसी भी प्रकार की इन पोर्टल से अगर आप परचेसिंग करेंगे तो उससे भी आपको कमीशन मिलेगा। या तो आप परचेसिंग कर रहे हो या किसी को परचेसिंग करवा रहे हो, या तो आप सुविधाओं का लाभ ले रहे हो या किसी को ये सारी सुविधाएं आप दिल, दिलवा रहे हो। तो तमाम तरह की ये जो सुविधाएं हैं जितनी भी आप यहाँ पर, इसमें और भी इंक्लूड होती जाएगी समय समय पर। जब भी आप लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको यहाँ पर जो है कमीशन भी जनरेट होगा। अगर प्रीमियम सर्विस के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप देखिए, प्रीमियम यहाँ पर आप जमा करने के लिए स्वाभाविक सी बात है 11,000 रुपये आपको पे करना होगा। 11,000 रुपये जो है ये 9,322 रुपये जो है ये आपकी राशि है, और 1,677 रुपये के आसपास जो है ये आपका जीएसटी, टोटल पेमेंट आपका बनता है 11,000। तो आपकी प्रीमियम सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, सारे बेनिफिट्स मिलने आपको शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात, सुबह हमने सर ने एक टेस्ट करवाया था यहाँ पर कि आप पेमेंट अगर इसमें मेन वॉलेट में तुरंत माइक्रो सेकंड के अंदर पेमेंट आपका अपडेट यहाँ पर होता है। बड़ी अच्छी बात ये हमें यहाँ पर एक इनकी नजर आई यहाँ पर सर्विसेज की। अब ये तो हो गई आपकी सारी ऑनलाइन सर्विसेज की बात। अब एक बात आप सोचिए, आपके मन में एक ख्याल आता होगा, कई हमारे परिवार के सदस्यों के फोन भी आए कि इस प्रकार की सर्विसेज तो ऑलरेडी हमारे पास चल ही रही है। चाहे वो आपके एमपी ऑनलाइन हो सकते हैं, सीएससी सेंटर हो सकते हैं, ई मंत्रा हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है ऑनलाइन सर्विसेज वाले शॉप हैं। उससे हटके यहाँ क्या है ना, सुविधा केंद्र में उससे हटके क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हटके जो है सुविधा केंद्रों के पास, वो किसी के पास न तो है न हो सकता है। डिपेंड करता है सोच के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे संस्थापक जी की जो सोच है और मूल उद्देश्य है वो है कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसको कम किया जाए। कैसे? किसी विशेष कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बातें करते हैं लोग सिर्फ कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और एक बड़ा जो बीच में मुनाफाखोरी होती है उससे हम लोगों को बचाते हैं। लेकिन मुझे बताइए मेरे दोस्त, जो डेली यूज की चीजें हैं या उपभोग की जो वस्तुएं हैं, तेल शक्कर से लेकर वही आपका जो कोलगेट या क्लोजअप है या दंत क्रांति है या जो भी पेस्ट है ना आप यूज करते हैं वो है, लक्स साबुन है, विल साबुन है, यूज तो वही करोगे ना आप। अब ये अदर बहुत सारी जो कंपनियां हैं ये अपने खुद के प्रोडक्ट आप तक पहुंचाती है, और मैं जहां तक मुझे जानकारी है कि कई गुना रेट इनके ज्यादा होते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना, सीधे सीधे मामू बनाने वाला काम हो रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना वो अपने पड़ोस की दुकान से ही, सेठ जी के यहीं से ही माल खरीदेगा, वो उनके सामान का यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। लेकिन जीवन दान परिवार क्या करने वाला है मेरे दोस्त, मैंने बताया ना, कई बार हम लोग बोलते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। यहाँ पर जब एक बहुत बड़े पैमाने पे हमारे साथ में सुविधा केंद्र अवेलेबल रहेंगे तो इन लोगों तक हम एफएमसीजी के प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करेंगे। अब मुझे बताइए, अगर छोटी छोटी राशि भी अगर इनके द्वारा दी जाती है, अगर ये तैयार होते हैं एफएमसीजी के प्रोडक्ट अपने सुविधा केंद्र पे रखने के लिए, दोस्तों करोड़ों रुपए होते हैं, और उस करोड़ों रुपए से अगर हम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से अगर प्रोडक्ट परचेसिंग करने का काम करते हैं तो उसके रेट अलग होंगे। हो सकता है जो लक्स की साबुन आपको आपके गांव के अंदर ग्राम पंचायत लेवल पर 10 रुपए की मिल रही है, वही साबुन सुविधा केंद्र के ऊपर 9 रुपए में मिल जाए। 10-20 पैसे के प्रॉफिट पे काम होता है मेरे दोस्त एफएमसीजी के ऊपर। अब मैं बता दूं कि 10-20 पैसे पे वो काम करते हैं, और यहाँ तो 1 रुपये का मार्जिन अगर उस बच्चे को मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है उसका बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप होगा। इसी के साथ अगर हम उन चीजों के रेट कम कर पाए जिनकी आपको नीड है, रोज जिनकी आपको जरूरत लगती है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, पैसा बचाना पैसे कमाने के समान होता है।
हमने हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का या जहां पर भी हमारे सुविधा केंद्र है उसके आसपास के लोगों की एक बड़ी धनराशि बचाई, बचत की हमने। कुछ ही सही, महंगाई के ऊपर हमने अंकुश लगाया। बात यही खत्म नहीं होती है, बात इससे आगे भी जाती है। कैसे आगे जाती है? आपको अच्छे से पता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारी जो है फसलें होती है जिनको सही दाम नहीं मिल पाते। तो एक वो कनेक्टिविटी बनेगी, ग्रामीण क्षेत्र की फसलों की कनेक्टिविटी बनने का कार्य होगा शहरी क्षेत्र तक। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो हमारे देश के कई कोनों पे बहुत कम रेट में होती है, लेकिन बीच में जो भी सेठ साहूकार और जो भी ये जो खरीदार होते हैं, ये उसमें रेट बढ़ा करके वो आगे तक लेकर जाते हैं। तो अगर वो हमारे पैनल काम करेगा कि हमें पता है कि बालाघाट के अंदर चावल के ये रेट है, तो वहां से हम देश के कोने कोने तक चावल लेके जाने का कार्य कर सकते हैं इस पैनल के माध्यम से। इसी के साथ शहरी क्षेत्र में बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो गांव तक जाते जाते महंगे हो जाते हैं। तो वो पैनल जो है उनको भी सीधे सीधे गांव तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो बल्क में खरीद के हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपकी सुविधा केंद्र के ऊपर रहेगी। सुविधा केंद्र न सिर्फ आपका ऑनलाइन हब रहेगा, लेकिन ये एक कनेक्टिविटी देने का काम करेगा, शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्ट करने का और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों तक कनेक्ट करने का। साथ ही साथ आने वाले समय में हमारे ऑर्गेनिक के ऊपर भी काम होने वाले हैं। जहर मुक्त भारत बनाने का भी एक प्रण लेकर रखा है संस्था ने। तो ऑर्गेनिक जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यही हमारे सुविधा केंद्र। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो देश है 75% कृषि प्रधान देश है मेरे दोस्त। लगभग 75% लोग जो है वो खेती किसानी करते हैं, वहां से कनेक्ट है हमारा देश। तो उनका भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब ये जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा इस सुविधा केंद्र के ऊपर, वहां से सीधी सी बात है, कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा जो हमारे कलेक्शन सेंटर तक आएगा। कलेक्शन सेंटर से वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर वो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर, फिर वो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर और नेशनल कोऑर्डिनेटर तक जाएगा। अब आप सोचिए कि जिनके पास में आज की स्थिति में कलेक्शन सेंटर है, अगर पूरे जिले में थोड़ी सी मेहनत करके और मेहनत और प्रयास करके अगर 50 सुविधा केंद्र भी ये ओपन करवा पाते हैं उन जिलों के अंदर जहां पर इनका कलेक्शन सेंटर है, और एक सुविधा केंद्र से मात्र और मात्र 50 रुपए का भी अगर प्रॉफिट पर डे का जनरेट होता है मेरे दोस्त, लाख रुपए महीने की इनकम जनरेट होती है। जीवन दान से जो इनकम हो रही वो तो अलग ही है, लेकिन ये सुविधा केंद्र से एक इनकम का और एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट हो गया है, जो कि आजीवन इनके साथ चलता रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, आपके सुविधा केंद्र अगर ग्राम पंचायत लेवल पर होते हैं तो आसपास के लोग ऑटोमेटिकली ही आपके जीवनदान परिवार के सदस्य बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे दोस्त, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस भरोसे और विश्वास के साथ में आप संगठन के साथ बने हुए हैं पिछले 2 वर्षों से, आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, यहाँ से खूब सफल होइए और अपने परिवार को सफल बनाइए। आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए एक पीढ़ी तैयार कीजिए, ताकि उनको ये ना सोचना पड़े कि एजुकेशन के बाद अब उनको क्या करना है। उनके लिए आप बिजनेस डेवलप करके दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फिर इनवाइट करना चाहता हूं हमारे सर को। उनका जैसा आगे दिशा बहुत निर्देश बहुत होगा उस धन्यवाद। हिसाब से हम बात करेंगे। शुक्रिया सर। बिल्कुल पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ इमेज आपको भेजी है और सभी को मैं जी सर। बताना चाहूंगा कि हर स्टेट कोऑर्डिनेटर और नेशनल कोऑर्डिनेटर